बोलो श्री रामायण मैया की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। जाए देख रघुवंश मणि, नरपति निपट कुसाजु। सहम परे लखयो सेंध निधि, मनहु ब्रंदु गजराज लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो संगिनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। सूख है आधर जड़त सब अंग, मानहु दीन मनिहीर भुजंग। सरसु समीप देख के कयोही, मानहु माचु गरे घनि लेयु। राजा की ओंठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। परम ही क्रोध से भरी कैकई को देख मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी है, राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही हो। करुणामय मृदु राम स्वभाव, प्रथम देख दुख सुना न काहू। तद्यपि धीर धरे समु विचारी, पूछे मधुर बचन महतारी। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और कल्याणमय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा है। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी नहीं था, तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकई से पूछा। मोहि कहु मात तात दुख कारण, करहु जतन जय होय निवारण। सुनहु राम सब कारण एहु, राजहि तुम पर बहुत स्नेहु। हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, ताकि जिससे उसका निवारण हो, दुख दूर हो, यह यत्न किया जाए। कैकई ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। देन कहनु मोहे दुवर दाना, मांगेऊ जो कछु मोह सुहाना। सो सुनि भयउ भूप और सोचू, छाड़ी न सकत तुम्हार संकोचू। उन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। मुझे जो कुछ अच्छा लगा मैंने वही मांगा। उसे सुनकर राजा हृदय में सोच हो गए, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते हैं। सुत स्नेहु एव वचन उतो, संकट परउ नरेशु। सकहु न आयुष धरहु सिर, मेटहु कठिन कलेश लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इधर जो पुत्र का स्नेह है और इधर वचन प्रतिज्ञा, राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कुछ कर सकते हो तो राजा की आज्ञा शिरोधार करो और इनके कठिन कलेश को मिटाओ। निधरक बैठ कहु कटु बाणी, सुनत कठिनता अति अकुलानी। जीव कमान वचन शरुनाना,
मानहु महीप मृदुलक्ष समाना। कैकई मेढक मेधक बैठी ऐसी कड़वी वाणी कर रही है जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीव धनुष और वचन बहुत से तीर हैं, मानो राजा ही कोमल निशाने के समान है। राम जन कठोर पनु धरे शरीरु, सिखई धनुष विद्या बर वीरु। सब प्रसंग रघुपति सुनाई, बैठे मनहु तनु धरि निठुराई। इस सारे साध समान की साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुर्विद्या सीख रहा है। श्री रामचंद्र जी को सब हाल सुनकर वह ऐसे बैठे हैं मानो निठुरता ही शरीर धारण किए हुए है। मनु मुस्काय भानु कुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। बोले बचन विगत सब सुदूषण, मृदु मांजल जन बाण विभूषण। सूर्य कुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी के मन में मुस्कुराकर सब दूषणी वाणी रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो मानो वाणी के भूषण ही थे। सुनु जननी सोई सुत बड़ो भागी, जो पित मातु बचन अनुरागी। तयन मातु पित तोष निहारा, दुर्लभ जान सकल संसारा। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़भागी है जो पिता मात के वचनों का अनुरागी पालन करने वाला है। आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र है जननी, सारे संसार में दुर्लभ है। मुनिगण मिलनु विशेष वन, सबई भांत हित मोह। तेहि मह पितु आयुष बहुरी, सम्मत जननी तोर लखन। श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा, जिससे मेरा सभी प्रकार से कल्याण है। उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सहमति है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री रामायण मैया की जय, सत्य सनातन धर्म की जय।